हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त जो हैं वो बढ़िया होंगे। मैं रोहित वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की एक और नई क्लास में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवाज़ वगैरह देख लीजिए सब भाई, ओके है, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जल्दी से रिस्पॉन्स देके बता दीजिएगा। बढ़िया। तो टॉप 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आज की क्लास में भी करने वाले हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको लिंक्स वगैरह चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप में, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जहाँ करंट अफेयर या कुछ भी, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक जो हैं वो जरूर से देख लीजिएगा। और अगर आपको पेड पीडीएफ वगैरह चाहिए होगी आपके एग्जाम के लिए, तो उसका भी नंबर जो है वो वहाँ पे दिया रहेगा, आप वहाँ से जो है एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और रिवीजन वगैरह आप अच्छे से कर रहे होंगे। बढ़िया। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आज की क्लास में। स्वागत है, गुड मॉर्निंग सभी को। ओके, आई एम सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा आवाज़ का था ना, आवाज़ कम आ रही थी। अब ठीक है, ओके, माय मिस्टेक, थोड़ा सा हो चुका था। चलिए, स्वागत है आप सभी का। तो मैंने ये बताया आपको अभी तक कि अगर आपको हमारे ग्रुप्स वगैरह में जुड़ना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे लिंक जो है मेरे भाई वो दिए होंगे, वो ज्वाइन कर लेना। पेड पीडीएफ चाहिए होगी तो उसका भी नीचे डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, हाँ, आवाज़ का थोड़ा सा हो गया था। चलिए, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ साथ में सभी बच्चे जो हैं अगर आंसर्स आपको आते होंगे तो साथ साथ में आंसर्स भी देते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसर इज रिलेटेड टू ओडिसी डांस। दिए गए ऑप्शंस में से ओडिसी डांस जो है, जो कि कहाँ का डांस है, ओडिशा का क्लासिकल डांस है। ठीक है, ओडिशा का क्लासिकल डांस है ओडिसी। तो उससे संबंधित कौन सा दिए गए ऑप्शंस में से व्यक्ति है जो कि ओडिसी डांस करता था। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे जो हैं वो आंसर देते जाएंगे साथ साथ में। शाबाश। तो इसका आंसर रहेगा सुजाता, ऑप्शन नंबर ए था आई थिंक। ठीक है, सी नहीं, सी नहीं, हाँ सी ही है, सुजाता, सॉरी सुजाता महापात्रा जो है इज द राइट आंसर। ठीक है, ये ओडिसी डांसर हैं, ये ओडिसी डांसर है और इनका बहुत ही अच्छे लेवल का जो है कंट्रीब्यूशन रहा है ओडिसी डांस फॉर्म में। क्लियर। इन्होंने उसके बाद जो एक ऑप्शन है सोवाना करके, अगर उसके रिलेटेड पूछ लिया जाए तो ये एक कथक डांसर है। कथक की बात की जाए मेरे भाई, तो कथक कौन सी स्टेट का जो है वो डांस आता है, जल्दी से। कथक जो है वो कौन सी स्टेट का डांस आता है, आपको क्लासिकल डांस करवाए हुए हैं, है ना। बढ़िया। यहाँ पे साथ साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, आपको पीडीएफ मिलेगी, वहां से आप खुद भी जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो कथक जो है, कथक आ जाएगा उत्तर प्रदेश का, नहीं केरला नहीं आएगा। केरला वाले सुनो, केरला में नहीं आएगा। केरला में, केरला में कैसे आ जाएगा कथक, हाँ ठीक है ठीक है, यूपी में आएगा कथक, है ना। बढ़िया। इसके सिवा बात की गई है नीचे बिरजू महाराज की। ठीक है, बिरजू महाराज की, बिरजू महाराज किन किन से संबंधित है, कथक से, कोरियोग्राफर और गुरु के रूप में भी इन्हें माना जाता है। क्लियर, बिरजू महाराज, इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। लास्ट में ऑप्शन है रुक्मणी देवी करके, तो रुक्मणी देवी जो है ये भारतनाट्यम की डांसर हैं। तो भारतनाट्यम जो है वो किस स्टेट का है, तो भारतनाट्यम जो है मेरे भाई ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है भारतनाट्यम, भारतनाट्यम आ जाएगा तमिलनाडु का। केरला, केरला का कौन कौन सा है, केरला का है वो मोहिनीअट्टम और कथकली है। ठीक है, केरला का मोहिनीअट्टम और कथकली है, याद रखेंगे, केरला में कंफ्यूज मत होना। हाँ हाँ, और आंध्र प्रदेश एक आता है, आंध्र प्रदेश, आंध्रा का याद कर लो, आंध्रा का आएगा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, केरला का मोहिनीअट्टम और कथकली। कथक अगर सिंपल पूछ लिया जाए तो कथक यूपी में आ जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, कोई अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो जाए, कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप बता सकते हैं बेझिझक, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जैसे आप सभी को मालूम है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान जो है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा क्या, सबसे बड़ा है। और हमारा संविधान किस तरह से बना है कि बाकी देशों के संविधान जो हैं उनमें से कुछ कुछ पार्ट्स जो हैं
वो आप कह सकते हैं उनसे थोड़ा सा हमने देख के या उनसे सीख के चीज़ें जो हैं वो ऐड की हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, मौलिक अधिकार होने चाहिए हर किसी को। तो मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने किस देश के फंडामेंटल राइट से देखा हुआ है। ठीक है, मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट जो है वो किस देश के फंडामेंटल राइट से देखा हुआ है। कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन। बहुत बढ़िया। जो जो बच्चे जा रहे हैं यूएस के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिंपली आप अमेरिका लिख लीजिए तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। वहां से जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किए हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये पार्ट नंबर 3 में आते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर किस में आएंगे? 3 में आएंगे। ठीक है, जो कि इंश्योर करते हैं सिविल लिबर्टीज, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब चीजें जो हैं ये फंडामेंटल राइट्स में आ जाएंगी हमारी। क्लियर? बाकी इसके सिवा और भी आते हैं, जैसे कंकरेंट लिस्ट हो गया, दूसरा तीसरा, सब चीजें जो हैं ये आएंगी इसमें। ये ऑलमोस्ट किसी ना किसी देश का कोई ना कोई इसमें आर्ट एंड कल्चर नॉट, ये एक कल भी बच्चा था एक, चलो छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव फॉरेस्ट कवर एंड डाइवर्स वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? सिंपल सी भाषा में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस स्टेट में, किस राज्य में क्लियर है, वो स्थित है। ठीक है, तो होता क्या है कि यार आपके कमेंट्स भी सामने सामने चलते रहते हैं ना, तो ध्यान रहता है आपके कमेंट्स पे भी। तो कई बार क्या होता है कि आपका कमेंट ही पढ़ देता हूँ। जैसे अभी एक बच्चे ने लिखा क्लियर सर, तो क्लियर है बोल दिया मैंने, किस राज्य में क्लियर है है ना। चलिए, तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो दिए गए ऑप्शंस में कहां पर, भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो मोस्टली बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। बढ़िया, चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए था बच्चों का गुजरात, है ना, गुजरात था ना, हाँ गुजरात था। बट मध्य प्रदेश जो है इसका सही आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। आगे इसके रिलेटेड नदरन बाउंड्री है नीमाच डिस्ट्रिक्ट, नीमाच डिस्ट्रिक्ट में आता है। डिस्ट्रिक्ट अगर पूछ लिया जाए, चंबल रिवर जो है ये इस सेंचुरी को डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में। कल हमने बात की थी चंबल रिवर की, मैंने आपको बताया था कि चंबल एक जगह की लाइफ लाइन है। वो कौन सी स्टेट के बारे में आपको बताया था मैंने कि चंबल लाइफ लाइन है उस स्टेट का? कोई बच्चा अगर अच्छे से पढ़ रहा हो, ध्यान से सुन रहा हो चीज़ें, तो मेरे भाई बताएंगे कि चंबल मैंने कहाँ का बोला था कि चंबल जो है लाइफ लाइन किसकी है। ठीक है, चंबल मध्य प्रदेश से निकलती है। गांधी सागर जो सेंचुरी है इसे डिवाइड करती है 2 हिस्सों में। ठीक है, गांधी सागर सेंचुरी को, ठीक है, बट ये लाइफ लाइन कहाँ की है? बढ़िया, मैंने आपको याद कीजिए, मैंने आपको बताया था राजस्थान करके, जब हम घूमने गए थे राजस्थान, भजन लाल शर्मा वहां के चीफ मिनिस्टर बताए थे मैंने आपको। आ रहा है कुछ याद? राजस्थान और उत्तराखंड 2 स्टेट्स कल हमने कवर किए थे अच्छे से। उनके क्लासिकल डांस, उनकी कैपिटल, ठीक है, उनके नेशनल पार्क। बढ़िया, तो चंबल जो है ये लाइफ लाइन है कहाँ की? राजस्थान की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्टली एक मध्य प्रदेश का बात कर ही रहे हैं तो मध्य प्रदेश के रिलेटेड सुन लो। अगर क्वेश्चन इस तरह से बन जाए कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, तो मध्य प्रदेश पकड़ लेना। ठीक है, मध्य प्रदेश में मोस्टली नेशनल पार्क हैं। आपको इनकी मध्य प्रदेश का फिर किसी नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट क्वेश्चन में मध्य प्रदेश के रिलेटेड सब चीजें कराएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी घूम लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि अगस्त और सितंबर 8वां और 9वां जो महीना होता है उस टाइम पे कौन सा फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है? मकर संक्रांति, या फिर पतंगों का जो त्योहार होता है काइट फेस्टिवल, बीकानेर फेस्टिवल, या फिर ओणम। अगस्त सितंबर के टाइम पीरियड में कौन सा फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है? बढ़िया, एक जैसे आंसर जो है उनकी कमी दिख रही है, एक जैसे आंसर जो है वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा ऐसा लग सकता है, लग कह सकता है कि ऐसा आप कह सकते हैं कि आज कुछ ना कुछ कमी है तैयारी में, है ना, या क्वेश्चंस नहीं है आपके लिए। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं आपके लिए, जहां जिनको आप पहली बार सुनते हैं, उनको नोट्स में जरूर से लिखा करें। ठीक है, तो ओणम जो है, ओणम इज द राइट आंसर। क्या? ओणम जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर स्टेट की बात कर ली जाए कि ओणम कहां मनाया जाता है, तो ओणम मनाया जाता है केरला में,
ओणम से ही मिलता जुलता एक और फेस्टिवल है पोंगल। पोंगल भी पूछा जाता है मेरे भाई। तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है? पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पे मनाया जाएगा पोंगल? तमिलनाडु में जो है वो पोंगल मनाया जाता है, और केरला में जो है वो ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी ये इसके रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। मलयाली पीपल जो हैं ये सेलिब्रेट करते हैं ओणम फेस्टिवल को एनुअली हार्वेस्टिंग के तौर पे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज दी अजीलामू फोक डांस बिलोंग? अजीलामू फोक डांस जो है वो दिए गए स्टेट्स में से किससे बिलोंग करता है? अजीलामू फोक डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है? असम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश? खुद से जो आता होगा वो आंसर देना है ना, ऐसा नहीं करना है कि बेड़ चाल वाला काम नहीं करना है। देख लो ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो तुम सब, है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या बनता है। ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश के साथ सब बच्चे जा रहे हैं। चलो बढ़िया बढ़िया, आने दो आंसर, देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। तो चेक कर लें फिर आंसर को। बढ़िया, बिल्कुल करेंगे सर। तो मुबारक हो, अरुणाचल प्रदेश जो है बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जो है ये डांस मनाया जाता है। कौन मनाता है? तो मोनपा ट्राइब जो है, मोनपा ट्राइब कहाँ की? तवांग की मोनपा ट्राइब जो है ये मनाती है अजीलिमू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइडर कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि राइडर कप जो है वो किस खेल में दिया जाता है। क्या गोल्फ में दिया जाता है, टेबल टेनिस में, क्रिकेट में या फिर हॉकी में? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? आपको पीछे भी कप्स का करवाया था, आज फिर से थोड़ा और कप्स का करवा दूंगा। चलो पहले तो मेरे को आप अपना आंसर दीजिए, पहले मैं आपसे देखना चाहूंगा कि आपका आंसर जो है वो क्या आता है। राइडर कप को लेके बच्चे जा रहे हैं गोल्फ के साथ, बहुत बढ़िया। विशाल शर्मा, आसिफ, अल्ताफ, बहुत बढ़िया। तो गोल्फ के साथ जा रहे हैं। चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या गोल्फ ही है कि कुछ और है ना। चलिए, तो गोल्फ जो है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोल्फ में कौन कौन से कप दिए जाते हैं ये ध्यान रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये सामने पूरा का पूरा टेबल है ना आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि आप जब भी गैलरी देखो अपने फोन की तो आपको आते जाते दिख जाए। राइडर कप, वॉकर कप, कनाडा कप, नहीं ये छोड़ो, राइडर कप और वॉकर कप ये दो कप यहां पे याद कर लो। फुटबॉल में फीफा तो आप सभी को मालूम है, संतोष मालूम है, दुरांत कप भी मालूम है, सुब्रोतो ये कप याद कर लो एक एडिशनल। बैडमिंटन में थॉमस, उबर, ठीक है, उबेर, यूरोपियन मलेशियन छोड़ दो, मे भी ये ना पूछें, बट थॉमस और उबेर कप जो है ये दो बच्चे याद रख लो, ठीक है। बास्केटबॉल में बास्केटबॉल के कप अभी तक तो फिलहाल पूछे नहीं गए हैं, बट फिर भी देख लेना आप एक बार, है ना। हॉकी के पूछे जाते हैं मेरे भाई, बिल्कुल पूछे जाते हैं। नेहरू कप, सिंधिया गोल्ड कप, ये दो याद रख लो। और क्रिकेट के तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप सभी को पता होगा, आईसीसी, ठीक है, T20 ये वो, क्रिकेट के तो आप सभी अच्छे से दीवाने हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिलोत्तमा सेन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि तिलोत्तमा जो है वो किस खेल से संबंधित है। क्या वो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, शूटिंग से, स्विमिंग से या फिर आर्करी से? तीरंदाजी, आर्करी क्या है? तीरंदाजी। तो आंसर आने दीजिएगा। मास्टर हैं सबके सब क्रिकेट में। क्रिकेट तो यार रग रग में बसा हुआ है, कौन सा भारत का वह कौन सा बच्चा है जिसने क्रिकेट नहीं खेला होगा? सब क्रिकेट के पीछे भागते हैं। बढ़िया, तो बताएंगे जल्दी से कि तिलोत्तमा सेन जो हैं वो दिए गए ऑप्शन से किससे संबंधित है। तो तिलोत्तमा जो है वो शूटिंग से संबंधित है। किससे? शूटिंग से, निशानेबाजी से संबंधित है। बहुत बढ़िया। 10 मीटर एयर राइफल में है इनका। बाकी 2023 में इन्होंने ISSF वर्ल्ड कप इजिप्ट में जो हुआ था, ठीक है, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल उसमें इन्होंने जीता था। ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि ये किससे संबंधित है इंसान, वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन बनेंगे, आप देख लेना, सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे। और अगर आपने ये करंट अफेयर्स कह लीजिए या इनकी रिवीजन नहीं की होगी तो आप वहां पे अटक जाओगे। आप बोलोगे यार ये तो बंदे का नाम ही पहली बार सुन रहा हूं मैं, ये कौन आ गया और कहां से आ गया, है ना। वो चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है उसकी फाउंडर कौन है?
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के फाउंडर कौन है? जितेंद्र नाथ हैं, राम प्रसाद हैं, सूर्या हैं, या फिर लाला लाजपत राय? आने दीजिए आंसर, सबके सब बच्चों का आंसर आना चाहिए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के फाउंडर कौन है? अभी क्या होगा, देखो अभी तक आपको बेसिक चीजें करवाता आया हूं, अभी आप ऐसे मान के चलो कि अब आपको नए पड़ाव में उतरना है, नई चीजें सीखनी है। बहुत सारी चीजें अभी आपके सामने नई जो है वो आने वाली है, नई चीजें आपको दिखने वाली हैं। अब ऐसे बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन तो फर्स्ट टाइम देखे हैं, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखे हैं, बहुत सारे होंगे ऐसे, ठीक है। और उन्हीं चीजों से जो है वो इंप्रूवमेंट भी होगी। तो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ बच्चे जो हैं वो जा रहे हैं। तो चेक करते हैं, कंप्यूटर जी बताइए कि क्या इसका आंसर राम प्रसाद है? तो बिल्कुल मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी राम प्रसाद बिस्मिल के साथ जो जो बच्चे गए हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन जो है ये इनके द्वारा हुई थी, और ड्राफ्ट कब हुई थी? 1923 में इलाहाबाद में, ठीक है। 1923 में इलाहाबाद में, अभी मेरे ख्याल से इसे प्रयागराज कहा जाता है, ठीक है। 1923 इलाहाबाद में ये हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच 5 year प्लान डिड इंडिया ऑप्ट फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। कौन से 5 वर्षीय प्लान के दौरान इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को एडॉप्ट किया था? ठीक है, बताइए जल्दी से कि किस वाले में जो है इन्होंने बोला था कि हाँ ठीक है यार मिक्स इकोनॉमी कर लेनी चाहिए। मिक्स इकोनॉमी मतलब कि एलपीजी, लिबरलाइज्ड, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज्ड, ठीक है। लिबरलाइजेशन भी, प्राइवेटाइजेशन भी और ग्लोबलाइजेशन भी, ये सब चीजें जो है इसमें हो जानी चाहिए। चलिए, तो कंप्यूटर जी से ही पूछेंगे, बच्चे तो आप सभी बता रहे हैं सेकंड 5 year प्लान, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, मोस्टली यही बता रहे हैं। बढ़िया, चलिए ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर जो है वो क्या रहता है। आप बता रहे हैं सेकंड 5 year प्लान, और सेकंड 5 year प्लान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टोटल की बात की जाए तो टोटल कितने 5 year प्लान हुए थे? तो 12, ठीक है। 12 जो है वो टोटल 5 year प्लान हुए थे, ठीक है। और ये सेकंड 5 year प्लान में ये मिक्स्ड इकोनॉमी का जो है ये अडॉप्ट किया गया था। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुआ कब से था, कब से कब तक था? 1951 से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। 12 जो हुए थे 1951 से स्टार्ट हुए थे, और 2017 इनकी लास्ट थी। 2017 इनका लास्ट टाइम पीरियड था, और 1951 से स्टार्ट हुए थे। उसके बाद अगर आपको ऐसे करना हो कि देखना हो कि यार कौन से वाले में आएगा, तो 5-5 ऐड करते जाओ। जैसे दूसरा 5 year प्लान है, तो पहला 51 से लेके 56 तक हुआ होगा, 56 तक हुआ होगा। फिर दूसरा जो है 56 से लेके 61 तक, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसका ईयर भी जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम। फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 तरह की इमरजेंसी जो है इनके प्रोविजन है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ये 3 इमरजेंसी लगती हैं, ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है, सब के सब। एक होता है नेशनल, एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है कौन सा, नेशनल हो गई, फाइनेंशियल हो गई, और एक होता है प्रेसिडेंशियल रूल, है ना। तो यहां पे तो इन्होंने फिलहाल पूछा है कि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है इसका प्रोविजन जो है भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। सिंपल सी इतनी बात पूछिए। चलिए, बच्चे जा रहे हैं ईरिश के साथ, है ईरिश नहीं, जर्मनी के साथ। चलिए ठीक है, देख लेंगे जर्मनी भी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज देखिए, आर्टिकल 360 क्या कहता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 क्या कहता है? प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है। आर्टिकल 352 क्या कहता है? नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। ये 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। बाकी अभी आपका आंसर जो है जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी के साथ, जो कि बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी जो है बिल्कुल सही, वहां से जो है ये अडॉप्ट किया गया फाइनेंशियल इमरजेंसी। और यहां पे भी मेंशन किया हुआ है कि आर्टिकल नंबर 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। 352 और 356, 352 एंड 356, ये 2 आर्टिकल जो है इनका भी याद रखना। नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल रूल ये मिलते जुलते हैं, भाई बहन हैं, तो ये आपको क्वेश्चन में आंसर में देखने को मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी क्वेश्चन में कोई डाउट बच जाए, कोई क्वेश्चन समझ ना आए, किसी भी टाइप की कोई क्वेरी हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा मेरे भाई। बाकी ग्रुप्स वगैरह में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, वहां से आप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which article of the Constitution of India mention that Lok Sabha must have a speaker and deputy speaker? कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के संविधान का ये कहता है कि लोकसभा में एक स्पीकर होना चाहिए और एक डेप्यूटी स्पीकर भी होना चाहिए? डिफरेंस याद रखेंगे, लोकसभा में स्पीकर होता है और 22 उसमें राज्यसभा में चेयरमैन होता है। और चेयरमैन जो है वो राज्यसभा का कौन होता है? जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, जो कोई भी वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का, वो होगा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा। क्लियर? तो बताएंगे कि किस आर्टिकल के अंडर, किस अनुच्छेद के अंडर जो है ये बात आती है कि स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर जो है वो होना चाहिए। मोस्टली आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, आर्टिकल नंबर 93 के साथ। चलो लॉक कर दिया जाए, आर्टिकल नंबर 93 लॉक की, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 93 इज द राइट आंसर, ठीक है। 93 नंबर का जो आर्टिकल है यही कहता है भाई कि लोकसभा में एक तो हमें स्पीकर चाहिए और दूसरा डेप्यूटी स्पीकर जो है ये भी चाहिए। लोकसभा जो है, हाँ ये पॉइंट देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन सीधा बनता है कि कौन सी असेंबली जो है जो डिसॉल्व की जा सकती है, कौन सी असेंबली डिसॉल्व की जा सकती है या फिर कौन सी नहीं की जा सकती। तो याद रखेंगे लोकसभा जो है ये टेम्पररी हाउस होता है, राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, और राज्यसभा की जो असेंबली है वो डिसॉल्व नहीं की जा सकती, बट लोकसभा की जो है वो डिसॉल्व की जा सकती है। ठीक है, कैसे की जा सकती है? प्रेसिडेंट के द्वारा की जा सकती है। किसकी एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैं जो रूलिंग में चल रहे हैं इस टाइम पे, वो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उनकी एडवाइस पे लोकसभा जो है वो कैंसिल की जा सकती है उसकी असेंबली, बट राज्यसभा की नहीं की जाएगी। ये चीज ध्यान रखना। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। लोकसभा की शुरुआत या फिर आप कह सकते हैं फाउंड कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। और एक और मेन पॉइंट पूछा जाता है कि इनका टेन्योर क्या है, काम करने का वर्ष कितने होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं 5 वर्ष और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है? कोई बच्चा बताएगा जल्दी से कि राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है, कितने वर्ष का होता है या कितने महीनों का होता है? कोई बच्चा जल्दी से बता दे कि कितने महीनों का टेन्योर जो है वो राज्यसभा वालों का होता है। महीनों में नहीं होता क्या? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? सोचो यार, सोचो सोचो, महीनों में होता भाई। ये तुम साल कहां जा रहे हो? लोकसभा का तो आ गया 5 साल में, ठीक है। राज्यसभा का कितना हो गया? राज्यसभा का होता है 72 मंथ्स का टेन्योर, ठीक है। 72 मंथ्स का टेन्योर जो है वो राज्यसभा के मेंबर्स का होता है। समझ गए मेरी बात, है ना। 72 मंथ्स इज इक्वल्स टू 6 ईयर्स, ठीक है। 72 मंथ्स इज इक्वल्स टू 6 ईयर। चलो बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला देखते हैं। When did the Indian Constitution Assembly adopt the Constitution? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था? ये क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, शायद है याद किसी को? क्लास की टाइमिंग, कोई बात नहीं मेरे भाई, इस पे चल रहा है, अभी काम चल रहा है। अभी आपको जल्दी ही जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट जो है वो इसके रिलेटेड मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रुप्स जो है वो सभी के सभी दोस्त जो है वो एक बार ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको इसके अपडेट मिल जाएंगे। 26 नवंबर के आगे मेन तो खेल ही इन दोनों का है, 1949 में कि 1950 में। 26 नवंबर तो 2 ऑप्शन में है, ए में भी है और सी में भी है, ठीक है। एक बताओ पूरा कंप्लीट, 1949 की 50? नहीं आया किसी का आंसर। एक बच्चा 50 बोल रहा है, एक 49 बोल रहा है। चलो क्या ही लॉक करूंगा इस पे मैं, है। तो 1949 को जो है, 1949 को जो है बढ़िया, हाँ अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 1949 में जो है वो अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949। याद रखेंगे ये चीज। आगे, इंटरनेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसकी डिमांड जो है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ये कांग्रेस ने डिमांड रखी थी। कब? 1934 में। कब रखी थी? 1934 में रखी थी। और बनी कब थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ये बनी थी 1946 में, लगभग लगभग आप कह सकते हैं 12 वर्षों के बाद। ठीक है, 12 सालों के बाद जो है ये बनी थी। 1934 में डिमांड रखी थी और 1946 में जो है ये आके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांगता अ मार्शल आर्ट फॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया। तांगता जो कि एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, वो दिए गए ऑप्शन में से बताएंगे कि किस स्टेट से, किस राज्य से संबंधित है। इसके रिलेटेड, मार्शल आर्ट फॉर्म्स के रिलेटेड बात करेंगे तो आपको सीधा सीधा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स देख लेने हैं। मोस्टली चांस है। हाँ, ऑप्शन में भी वही दिया हुआ है, ऑप्शन में भी वही दिया हुआ है ना। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स वाली साइड चले जाना सीधा सीधा, बिना कोई सोचे समझे। तो देख लो, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। इसमें तो भाई आपको नॉलेज लगेगी। ठीक है, अगर ऐसा होता ना कि बाकी जो है वो बाकी दूसरे स्टेट्स दिए होते, बस सिंपल एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट दिया होता, फिर तो आप आंख बंद करके जा सकते थे। बट इन्होंने सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के दे दिए। तो मणिपुर याद रखेंगे मेरे भाई, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के 2 ट्राइब्स हैं जिनके बीच में आप करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन बन सकता है कि बहुत तगड़े लेवल का जो है वो क्या हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, या कुछ भी कह सकते हैं इस टाइप का आप। ठीक है, कैपिटल की बात करेंगे मणिपुर की तो इम्फाल जो है वो याद रखेंगे। गवर्नर, सीएम ये याद रखेंगे। और नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क वहां पर है। मणिपुर का वैसे पूछेंगे नहीं नेशनल पार्क, अगर पूछते हैं तो एक तो पूछते हैं मध्य प्रदेश के, कर्नाटक के, राजस्थान के। जो मैं नाम बोल रहा हूं ये स्टेट्स याद करो, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, असम, उत्तराखंड। ठीक है, ये 5 स्टेट्स हैं, 5-6 जितने भी नाम लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर नेशनल पार्क पूछते हैं तो मोस्टली चांस है कि 90% जो है वो इन्हीं स्टेट से नेशनल पार्क का पूछा जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का एसआई यूनिट जो है वो क्या होगा? एम्पेयर, वोल्ट, कॉलम या फिर ओम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, आवेश का एसआई मात्रक, एसआई इकाई क्या है? कॉलम के साथ। बढ़िया, चलो चलो चलो, लॉक करेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी के साथ बच्चे जा रहे हैं। बढ़िया, एम्पेयर हो गया, वोल्ट हो गया, ठीक है, ये ओम हो गया, इनके भी ये पूछे जाएंगे। ये कोई, हाँ, फिजिक्स में ये पूछे जाएंगे। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका बहुत बढ़िया था, कॉलम इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर इसके सिवा बात करें, ओम का जो है वो बेसिक है बहुत सा, और ये आएगा इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, ये इसका सही यूनिट है। ओम का पूछा जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए तो रेसिस्टेंस, सिर्फ एक वर्ड रेसिस्टेंस याद रखिएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है, उसका एसआई यूनिट क्या है? तो वोल्ट जो है वो उसका एसआई यूनिट हो जाएगा। एम्पियर जो है, एम्पियर ए सिंबल से डोनेट होता है, ए सिंबल के साथ डोनेट होता है। और इलेक्ट्रिक करंट इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। ये बेसिक से हैं बट पूछे जाएंगे। एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट याद रखेंगे, ओम का इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस याद रखेंगे। ये 3-4 क्वेश्चन जो है ये यहां से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो का टीका जो है, ठीक है, पोलियो की वैक्सीन या वैक्सीन, ये किसके द्वारा खोजी गई थी? हु डिस्कवर्ड दी पोलियो वैक्सीन? पोलियो वैक्सीन जो है वो किसके द्वारा खोजी गई थी? लोइस पैस्चर। बहुत बढ़िया यार, गजब के आंसर दे रहे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। बट कंफ्यूजन है, फिर भी कंफ्यूजन है। बच्चे जा रहे हैं 2 ऑप्शंस के साथ, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी के साथ। एक जा रहे हैं जॉनस साल के साथ, एक जा रहे हैं लुइस के साथ। चलिए देख लेते हैं आपकी किस्मत आजमा के। ठीक है, तो जॉनस वाले ऑप्शन नंबर बी वाले जो हैं वो बाजी मार चुके हैं। कौन बचा था जिसने लिखा था ये? लोइस पैस्चर। हाँ, इसने पूरा लिखा था तो ये मेरे माइंड में आ गया है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर बी जॉनस सिल्क इज द राइट आंसर। ठीक है, पोलियो की जो वैकाइन है वो इनके द्वारा जो है वो खोजी गई थी और इसका फर्स्ट यूज जो है वो 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में इनका फर्स्ट यूज जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी नीनगल नालामा स्कीम टू अपलिफ्ट फैमिलीज विद इन द स्टेट्स। नीनगल नलामा जो है ये एक स्कीम है, ठीक है, ये किस स्टेट, किस राज्य की गवर्नमेंट ने जो है ये लॉन्च की है? बढ़िया, बताएंगे जल्दी से। नीगल लामा किसकी है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक। एक चीज और ध्यान रखा करो कि अगर ना जब आपके एग्जाम पीरियड चल रहा होता है, जब टाइम वैसा चल रहा होता है, तो उस टाइम पे अगर इलेक्शंस पास में हो या वैसा कुछ हो, तो फिर अगर क्वेश्चंस आपको नहीं भी आते हो ना ऐसे स्कीम्स वाले या करंट अफेयर्स के, तो बस ऐसे सोच लिया करो कि कौन से स्टेट में जो है वो इलेक्शन अभी चल रहे हैं। बस जिस स्टेट में इलेक्शन चल रहे होंगे उसी स्टेट में मान लो कि कुछ ना कुछ नया जो है वो वहां पे होगा। जहाँ तो वहां पे कोई रेलवे का उद्घाटन कर दिया जाएगा, कोई ब्रिज बना दिया जाएगा, कोई कुछ कर दिया जाएगा, कोई कुछ कर दिया जाएगा, जहाँ कोई स्कीम दे दी जाएंगी। इस तरह की चीजें जो है ना, ये थोड़ी थोड़ी दिमाग के साथ खेलना सीखो। इस तरह की चीजें आपको वहां से मिलेंगी। ठीक है, तो तमिलनाडु, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर कौन सा था ये? तमिलनाडु, बी। हाँ, तो तमिलनाडु जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 6 मार्च 2024 को ये स्कीम जो है ये लॉन्च हुई थी। कब हुई थी लॉन्च? 6 मार्च 2024 को। 80% तुक्का चल रहा है। तुक्का लगाओ, ऐसा नहीं मैं बोल रहा नहीं लगाओ, बट लगाओ थोड़ा सोच समझ के लगाओ। ठीक है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जिस स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं तो मान के चलो कि मोस्टली स्कीम्स जो है वो उसी स्टेट्स की होंगी, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इन विच स्टेट वॉज इंडिया फर्स्ट इंडोर एथलेटिक सेंटर इनॉग्रेटेड? पहला इंडोर एथलेटिक सेंटर जो है वो कौन से राज्य में इनॉग्रेट किया गया है? कौन से राज्य में इंडोर, इंडोर आउटडोर, ऐसे होता है ना कि एथलेटिक्स जो है ये आउटडोर गेम है, मोस्टली इसके इवेंट्स जो है वो आउटडोर होते हैं, इंडोर नहीं हो सकते। तो वैसे ही पूछा गया है कि आउटडोर को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया इंडोर में। तो अब बताओ कि कौन सा राज्य है जहां पे इंडोर एथलेटिक सेंटर इनोग्रेट हुआ है? महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक या फिर दिल्ली? तो बच्चे जा रहे हैं कर्नाटक के साथ, ओडिशा के साथ हैं। अभी ओडिशा, पहले कर्नाटक था ऊपर। एक दो बच्चे का देखा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर उड़ीसा जो है बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो गया? लिमिट में, लिमिट में, ठीक है, लिमिट में। ये सब चीज़ें जो है मेरे भाई, मैं आपको पहले भी बताता हूँ, मैं ऐसे कमेंट्स जो है वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूँगा। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि कोई भी बच्चा जो है वो ऐसे कमेंट्स ना करे। ठीक है, आपके साथ भाई की तरह जुड़ा हुआ हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते जाएंगे। तो उस चीज़ का जो है वो थोड़ा ध्यान रखो। क्लियर? ठीक है, अब से ध्यान रखना, आगे से ये चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ओडिशा जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जो हैं वो चीफ मिनिस्टर है वहां के। बढ़िया। नेक्स्ट, who has been appointed as the Director General DG of NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? एक वक्त पे कह सकता हूं कि सभी बच्चों का ये सपना रहा होगा कि हाँ, हम इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे, इंडियन आर्मी ज्वाइन करके ब्लैक कैट कमांडो बनेंगे, एनएसजी बनेंगे, स्पेशल फोर्सेस में जाएंगे। होता है ना ये 8th 9th 10th इस क्लास में जो ऑलमोस्ट बच्चों का ये होता सपना। तो उसी एनएसजी की बात की जा रही है कि बताएंगे कि कौन जो है एनएसजी के डीजी बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बताइए बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी, दलजीत सिंह चौधरी के साथ जो है वो बच्चे जा रहे हैं मोस्टली। देख लेते हैं कि क्या दलजीत सिंह चौधरी बने हैं कि कोई और बना है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया मेरे भाई दिलजीत सिंह चौधरी वालों, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो नालिन प्रभात जो है ये बने हैं न्यू डीजी। ठीक है, डायरेक्टर जनरल नालिन प्रभात जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जिसे कि एनएसजी कहा जाता है।
ये आईपीएस रह चुके हैं, बाकी ये इनके रिलेटेड की डिटेल्स हैं। क्लियर, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी राइटर्स वर अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2023? 2023 के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है उसमें कितने राइटर्स को अवार्ड मिला था? 2023 के अकॉर्डिंग साहित्य अकेडमी जो अवार्ड है वो कितने राइटर्स को मिला था? 10, 15, 20 या फिर 24 को? बढ़िया, बताइएगा जल्दी से मेरे भाई, जल्दी से। तो बिल्कुल सही आंसर जो है 24 रहेगा, 10 नहीं, 10 नहीं, 10 के साथ मोस्टली बच्चे जा रहे हैं, बट 24 राइटर्स थे जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से 2023 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, एक शॉल दिया जाता है, एक कॉपर प्लेक दिया जाता है और इसी के साथ साथ 1 लाख रुपए की इनाम राशि भी दी जाती है। ये कुछ अवार्ड्स के बेनिफिट हो जाते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी व्हाइट स्क्वेयर्स आर देयर ऑन अ चेस बोर्ड? चेस बोर्ड पे सफेद रंग के डब्बे जो बने होते हैं वो कितने होते हैं? चेस पे सफेद रंग के डब्बे कितने बने होते हैं? अब सिंपल आप इतना लगा लो कि टोटल कितने हैं, क्योंकि 2 ही कलर होते हैं उसमें। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर है, उसमें 2 ही कलर हैं, एक तो ब्लैक है और एक वाइट है। तो मान लो कि जितने भी टोटल हैं, टोटल का तो पता होगा बच्चों को, और टोटल का हाफ कर लो, जो टोटल है उसको 2 से डिवाइड कर लो, तो वो आपके आ जाएंगे वाइट स्क्वायर्स आ जाएंगे। अगर ब्लैक स्क्वायर पूछेंगे तो ब्लैक स्क्वायर में भी ऐसे कर लो, टोटल को 2 से डिवाइड कर लो तो ब्लैक स्क्वायर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, ब्लैक स्क्वायर बॉक्स। तो 32 के साथ बच्चे जा रहे हैं मोस्टली, 32 के साथ, बहुत बढ़िया। जिन्होंने तो चेस खेली होगी वो तो एकदम से ऐसे खुश हो गए होंगे कि सर दिल गार्डन गार्डन हो गया एकदम से, क्या मजेदार क्वेश्चन मिल गया हमें देखने को, बहुत बढ़िया। तो 32 जो बच्चे गए हैं बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल की बात की जाए, टोटल आ जाएंगे 64, और अगर ब्लैक पूछ लें वो भी 32, वाइट पूछ लें वो भी 32। ठीक है, बाकी 8 इंटू 8 ग्रिड का इसका होता है 16 वो होती हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, गोटियां जो होती हैं खेलने वाली। ठीक है, हाथी, घोड़ा, राजा, रानी जो भी होते हैं वो टोटल कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। एक किंग होगा, एक क्वीन, 2 रूक, ये आगे एक्सप्लेन करके वो उसकी डिटेल्स बताई गई हैं, प्यादे, पॉन्स। ठीक है, चलिए सिंपल इसमें इतना से याद रखें, 64 पूरे होते हैं और 32 दोनों कलर के हो जाते हैं, और 16 पीस जो है वो इनके साथ खेला जाता है। क्लियर है? तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि सब बच्चों को सब चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। किसी क्वेश्चन में किसी भाई को कोई डाउट जो है वो नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट में लिख दीजिएगा, अदरवाइज आप अभी भी बता सकते हैं जल्दी से। क्लियर, अभी भी आप बता सकते हैं जल्दी जल्दी से। और बाकी लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप का होगा, टेलीग्राम ग्रुप का होगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो दिए होंगे, वहां से आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स भी वहां पे मिल जाएंगे आपको, और ये जो अभी क्लास है इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, अभी टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, तो टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं। अगर बच्चे बाद में ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम तो फाइल्स में जाके देख लेना, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक बार सभी दोस्त मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा। एक बार सभी दोस्त मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, और जो कुछ नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हों इस क्लास के दौरान वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बाकी की क्लासेस जो हैं वो भी जब हों, जिस टाइम पे हों, आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, बढ़िया। किसी भाई का कोई डाउट वगैरह तो नहीं है? चलिए ठीक है, व्हाट्सएप पे भेजिए। चलो व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा, कोई बात नहीं, ज्वाइन करके रखो। ठीक है, आप ग्रुप्स को। चलिए तो दीजिए इजाज़त मेरे भाई, कल फिर से मिलेंगे आपके साथ। और कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर से बता देना कि क्लास जो है वो आपको कैसी लगती है, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, जैसे भी आपको लगती हो। क्लियर, और अगर आपका कोई सजेशन हो इंप्रूवमेंट के लिए तो वो भी ज़रूर से जो है वो बता सकते हैं। रही बात बाकी के सब्जेक्ट्स की, तो उनकी भी क्लासेज जो है वो शेड्यूल हुई हैं, वो चल रही हैं अपने टाइम से। बाकी जो और डिटेल्स रहेंगी वो आपको ग्रुप्स पे बता दी जाएंगी। तो दीजिए इजाज़त मेरे भाई, कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।